तो बच्चों 2025 बोर्ड परीक्षा में जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके में जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो जो इस बार की बोर्ड परीक्षा 2025 में अवश्य आएंगे, जिनके सॉल्यूशन अब मैं कराऊंगा आपको। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है देख पढ़िए। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या किस रूप की होगी। अगर मान लो कोई p पूर्णांक है आपके पास जो धन पूर्णांक है मतलब पॉजिटिव है तो उसके लिए विषम संख्या कहेगी। अगर सम संख्या कैसे कहते हैं, पहले तो सम संख्या समझो, जो 2 से विभाजित हो जाए। अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें तो ये तो सम संख्या बन जाएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, विषम संख्या। विषम पूर्णांक चाहिए। विषम पूर्णांक के लिए क्या करते हैं कि विषम पूर्णांक के लिए हम किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ दें। मान लो 2 लिखिए, 2 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 3 हो जाएगी। 3 एक विषम संख्या है। तो इसी प्रकार ये तो एक सम संख्या हो गई, तो एक सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इस बार की बोर्ड परीक्षा में आने के चांसेस 100% है। मान लो अगर अब जैसे इसमें तो सम संख्या, यहाँ विषम संख्या पूछा, अगर मान लो यहाँ पर अगर सम दिया होता तो क्या करते, अगर मान लो यहाँ सम दिया होता, सम लिख दो। अगर सम पूर्णांक मानते तो क्या करते, सम पूर्णांक तो सबको पता है, जिसमें 2 से अगर हम गुणा कर दें तो सम पूर्णांक बन जाएगा। मान लो 2 से गुणा कर दे, 2 यहाँ p दे रखा है तो बस हमें क्या करना है, 2 और p किसी भी संख्या में अगर 2 से गुणा कर दो तो क्या बन जाएगी, सम संख्या बन जाएगी। तो अगर यहाँ सम पूछे तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देनी, गुणा कर देनी। अगर विषम पूछे तो हमें 1 और ऐड कर देना है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न हम कैसे हल करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं के जो 2 संख्याएं हैं उनके मासापा यानी कि महत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे इनमें से छोटी कौन सी है। छोटी है इसमें 135 लेस देन है 225 से, छोटी है 225 से। तो इसमें तो पहले तो हम भाग, जैसे भाग विधि से करते थे वैसे करेंगे। जैसे 135 है उसको भाग करेंगे 225 के लिए, तो क्या करेंगे, एक बार जाएगा 135, 90 आएगा, इसको उसी तरह से करेंगे। अब 135 यहाँ लिखते हैं, 135 लिख देंगे, ये कम लगेगा, 45 आएगा। इसे अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 लिख देंगे, दूनी। अब यहाँ पर 0 आ गया, 0 तक यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद इसी को इस क्रम में कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से। क्या आता है कि जो जिस प्रकार से हम करते हैं वो भाजक भागफल वाला जो फॉर्मूला होता है उससे इसकी गुणा करेंगे और प्लस क्या करते हैं, जो शेषफल आया है तुम्हारा ये, इसको लिख देंगे। क्या आएगा, 225 ही आएगा। उसी प्रकार अब दूसरा, अब यहाँ पर यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ से देखिए कैसे आता है, 90 गुणा 1 प्लस 45। अब तुम्हारा क्या आ गया, 135 आ गया ये। इसी प्रकार से जो यहाँ तक हो गया, अब क्या बचा 45, 45 गुणा 2 प्लस 0 = 90। जब तक यहाँ 0 ना आ जाए तब तक इसको सॉल्व करते रहना है, जैसे यहाँ तक आ जाता है बस अतः लिख देंगे। अतः इनका समावर्तक कितना है, 45। अब तीसरा प्रश्न देखिए, बिना विभाजन किए अगर दर्शाना हो कि एक कोई परमेय संख्या दी हुई है उसको अशांत आवृत्ति का मतलब ये है कि अगर उसकी भाग दें तो दशमलव के बाद अंक चलते ही रहें, इसका मतलब ये है अशांत आवृत्ति। तो देखिए हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले तो एक संख्या जो दी है हमारे पास वो ले लेंगे, इसमें जो हर है जो नीचे दिया होता है वो उसका हम गुणनखंड कर देंगे। कैसे करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से। देखो कट रहा है। अब अगर हम गुणनखंड लिख देंगे ऐसे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अगर ऊपर के गुणनखंड हो रहे हो तो ऊपर
अगर ऊपर के गुणनखंड जैसे नहीं हो रहे हैं, 17 का 17 ही होता है, अभाज्य संख्या है, तो अब क्या करेंगे, जो इधर ये हर होता है उसको देखेंगे। अगर वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, उसका जो हर है वो किस तरीका है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, तो ये तो शांत आवृत्ति होगी। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3 भी आ रहा है, और जबकि जो 17 है वो ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो हमारे पास बच रहा है 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 बच रहा है। तो ये किस तरह का नहीं है, इस तरह का नहीं है। अतः दी संख्या अशांत आवृत्ति की। अब चौथा प्रश्न देखिए, अगर HCF दे रखा है और एलसीएम पूछ रहा है और 2 संख्याएं दे रखी हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है HCF गुणा एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर, ये पहली संख्या, और सेकंड नंबर। इन जो दोनों के गुणनफल होंगे वो पहले नंबर और दूसरे नंबर के गुणनफल के बराबर होंगे। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम इस फॉर्मूला से उसको मान रखें। इसमें कोई 3 चीजें दे रखी, या तो एलसीएम दे रखा होगा, एलसीएम दे रखा होगा, तो फर्स्ट नंबर पूछेगा, सेकंड नंबर दिया होगा। इसी तरह से आगे पीछे कुछ भी पूछ ले तो हम इस फॉर्मूले से हम उसको पता कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, दोनों हमारे पास संख्याएं दे रखी हैं, उसका HCF दे रखा है और हमें एलसीएम पता करना है। देखें क्या करें, सबसे पहले तो लिखेंगे HCF, यहाँ लिख देंगे 18 है, एलसीएम हमें पता करना है, बराबर फर्स्ट नंबर क्या है 252 और सेकंड नंबर क्या है 500। अब देखिए हमें एलसीएम पता करना है, ये गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में, तो एलसीएम बराबर 252 गुणा 500 बटे 18। हम छोटे से काट लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 नियम 18, अब देखो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छम 12। अब देखिए ऐसे देखो 126 गुणा 594 बटे 9। अब देखिए काट दो, इससे 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9 बचे 3, 9 चौक 36, 14 से इसकी गुणा कर देंगे बस, जो गुणा आएगा वो उसका आंसर देंगे। अगले 30 दिनों तक इसी चैनल पर कक्षा 10 के महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम इसी चैनल पर कराएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।